देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और वक्त हो गया है देश भर के अलग अलग राज्यों से बड़ी खबरें जो निकल के आई हैं उनसे आपको रूबरू कराने का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब हाई अलर्ट पे है। पिछले महीने आईईडी टिफिन बम से एक तेल टैंकर को उड़ाने की कोशिश में शामिल आईएसआई समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल के 4 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद बुधवार को ही हाई अलर्ट के आदेश जारी कर दिए गए थे। वहीं चंडीगढ़ में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। डीसी मनदीप सिंह बराड़ के आदेश के मुताबिक शहर में धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। धरना प्रदर्शन और रैली के लिए सेक्टर 25 रैली ग्राउंड को सुनिश्चित किया गया है, लेकिन यहां प्रदर्शन से पहले प्रशासनिक अनुमति लेनी होगी। आदेश के मुताबिक प्रशासन को जानकारी मिल रही थी कि कुछ लोग शहर में धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और शांति भंग करने की कोशिश भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से धारा 144 को लागू कर दिया गया है। यह आदेश पुलिस, पैरामिलिट्री और सरकारी कर्मचारियों पर और उनके कामकाज पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 18 सितंबर से लागू हो जाएगा और 16 नवंबर 2021 तक प्रभाव में रहेगा। चंडीगढ़ में ड्रोन उड़ाने को लेकर के पाबंदी लगाई गई है। न सिर्फ ड्रोन बल्कि लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर भी पाबंदी लगाई गई है। ये पाबंदी 19 सितंबर से लागू होकर के 17 नवंबर 2021 तक रहेगी, जिसमें किसी भी तरह के इवेंट में ड्रोन को नहीं उड़ाया जा सकेगा। हालांकि ये आदेश पुलिसकर्मियों और अन्य सरकारी एजेंसियों पर लागू नहीं होता है। बता दें कि पिछले 40 दिनों में पंजाब में पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल से जुड़े इस चौथे मामले का भंडाफोड़ किया गया है। डीजीपी दिनकर गुप्ता से मिली जानकारी के मुताबिक मामले में पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी समेत पाक में बसे 2 आतंकियों की पहचान की गई है और उन्हें नामजद भी किया गया है, जिनमें से एक आतंकी को कुछ दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। और यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल कश्मीर मसले पर बार बार मुंह खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। यूएनएचआरसी में भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान जैसे नाकाम देश से भारत को सबक लेने की जरूरत है। आपको बता दें, भारत को जरूरत फिलहाल इन सब चीजों को आपको बता दें कि पाकिस्तान कम से कम भारत को सबक देने की कोशिश ना करे। भारत ने यूएनएचआरसी में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान और ओआईसी की आलोचना की है और कहा है कि ओआईसी ने लाचार होकर के खुद पर पाकिस्तान को हावी हो जाने दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर एक ऐसा देश करार दिया गया है जो संयुक्त राष्ट्र के घोषित आतंकियों समेत अन्य आतंकवादियों का सरकार की नीति के तहत खुलकर समर्थन करता है, ट्रेनिंग देता है, फंड की व्यवस्था भी करता है और हथियार मुहैया कराता है। जिनेवा में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवन बोधे, आपको बता दें प्रथम सचिव पवन बाधे ने भारत की ओर से ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ अपने झूठे और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार के लिए यूएनएचआरसी के मंच का दुरुपयोग करना पाकिस्तान की आदत बन गया है। भारत ने उत्तरी सीमा पर चीन के आक्रामक रवैये और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी तमाम चुनौतियों के बीच अपनी ताकत मजबूत करना शुरू कर दिया है। सीडीएस विपिन रावत ने कहा है कि भारत आसमान में अपनी ताकत मजबूत कर रहा है और इसके तहत देश रॉकेट फोर्ट तैयार करने पर विचार कर रहा है। बता दें कि सीडीएस विपिन रावत एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान रावत ने पाकिस्तान को चीन की प्रॉक्सी करार दिया है और कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में युद्ध जारी रखेगा और ये पंजाब और देश के बाकी हिस्सों में दिक्कतें पैदा करेगा। सीडीएस विपिन रावत ने कहा कि भारत को हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है और उसे तैयार भी रहना चाहिए और ये जब हम मिलकर काम करेंगे। इंडियन एयरफोर्स को मजबूत बनाने का जिक्र करते हुए सीडीएस विपिन रावत ने कहा है कि हम रॉकेट फोर्स तैयार करने की ओर देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने रॉकेट फोर्स को लेकर के ज्यादा जानकारी नहीं दी है। और वहीं अफगानिस्तान संकट के बाद भारत की आतंक के खिलाफ लड़ाई में रणनीति
रणनीतिक भागीदारी दुनिया के कई देशों के साथ अहम हो गई है। आतंक पर प्रहार के लिए अब अमेरिका भारत की मदद ले सकता है। खबर है कि अमेरिका भारत में अमेरिकी बेस तलाशता है। हालांकि भारत की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत ऐसी खबरों के बारे में जानता है और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश भी कर रहा है। वहीं जानकारी बताते हुए उन्होंने कहा कि भारत इतनी आसानी से बेस की इजाजत नहीं देगा, लेकिन बदले हुए हालात में कई विकल्पों की संभावना भी है, क्योंकि आतंकवाद भारत और अमेरिका के लिए अहम मुद्दा है और भारत ने सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। जानकारों की माने तो अमेरिका और रूस के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों का पिछले दिनों भारत दौरा साफ संकेत दे रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ रणनीति को लेकर के पर्दे के पीछे कुछ तो चल रहा है। दरअसल रिपोर्ट है कि अमेरिकी सरकार दूसरे देशों में बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। क्या भारत में भी अमेरिका ऐसे सिंजिंग एरिया की तलाश में है? इस पूरे मामले को लेकर के अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से अमेरिकी संसद में सवाल पूछे गए। इसके जवाब में ब्लिंकन ने विस्तृत जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया। वहीं सोनू सूद के घर पर आईटी का छापा पड़ा है। आपको बता दें, एक्टर की कंपनियों को लेकर के 6 जगहों पर सर्वे हुआ है। कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों की मदद करके एक्टर सोनू सूद ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन अब सोनू सूद थोड़ी सी मुश्किलों में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बुधवार को सोनू सूद के मुंबई ऑफिस और घर पर सर्वे हुआ। आपको बता दें, खबरों की माने तो एक्टर की कंपनियों को लेकर के आईटी ने 6 जगहों पर सर्वे किया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को मेंटरशिप कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। कुछ वक्त से खबरें ये भी आ रही हैं कि सोनू सूद जल्द ही आम आदमी पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि सोनू सूद ने राजनीति में आने की खबरों को सिरे से खारिज किया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।